अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों और साथियों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की अपडेट आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देख लेना। आखिर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की अभी तक ज़मानत क्यों नहीं हो पाई है? कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा कदम है जो अभी तक मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई को रोके हुए है? क्यों नहीं हो पा रही है मुफ्ती साहब की रिहाई? 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं मुफ्ती साहब को अभी जेल में कैद हुए, लेकिन अभी तक मुफ्ती साहब की सुनवाई को लेकर, मुफ्ती साहब की रिहाई को लेकर कोई भी ऐसी खबर सामने नहीं आ रही है जिससे हमारे दिलों को सुकून मिले, हमारे दिलों को ये चैन मिले कि हाँ, आखिर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की सुनवाई होना है और उस दिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी रिहाई हो जाएगी। ऐसी कोई खबर अभी तक हमें नहीं मिली है, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आखिर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई किस दिन होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और आप लोगों से इस वीडियो में इल्तिजा और गुजारिश ये भी करूँगा कि आप लोग मुफ्ती साहब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, ठीक है? क्योंकि मुफ्ती साहब की परसों सुनवाई होना है, ठीक है? हाई कोर्ट में सुनवाई होना है, ठीक? हाई कोर्ट में सुनवाई ये होना है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर जो पासा एक्ट लगा हुआ है उसको हटाने को लेकर, यानी कि वो एक्ट पूरी तरीके से हटाया जाए, क्योंकि मुफ्ती साहब पर वो गलत एफआईआर की गई है। ये मुफ्ती साहब पर पासा एक्ट नहीं लगाना चाहिए था। तो इसी को लेकर 23 अप्रैल को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के इस केस पर पूरी सुनवाई होना है। और पिछले 18 मार्च में जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की सुनवाई हुई थी उसमें क्लियर नहीं हो पाया था, पूरी सुनवाई नहीं हो पाई थी, ठीक है? मुफ्ती साहब पर जो गलत एफआईआर हुई हैं उसको लेकर 18 मार्च को सुनवाई हुई थी, ठीक है? लेकिन उसके बाद जो वहाँ के जजेस हैं उन्होंने डेट को आगे बढ़ा दिया और 23 अप्रैल की डेट दी है। आपको मैंने पहले वीडियो में भी ये चीज़ बता दी थी। अब आप लोग यहाँ पर ये समझिए कि आज 21 अप्रैल है, कल 22 और परसों 23 अप्रैल है, और परसों का वो दिन है जिस दिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई हो सकती है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग दुआ करेंगे तो ज़रूर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों पहले भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन जगह से आप पर एफआईआर की गई और तीन तीन जगह आपको जेल में रखा गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह से आपको ज़मानत मिलती चली गई, चाहे वो जूनागढ़ हो, चाहे वो कच्छ हो, चाहे वो मोडासा हो। लेकिन चौथी जगह से जब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को फिर से घेर लिया गया, यानी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जेल से बाहर निकलने ही वाले थे। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि मुफ्ती साहब की रिहाई की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। हर चैनल वाला यही दिखा रहा था, हर न्यूज़ पेपर वाला यही छाप रहा था कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की ज़मानत मंजूर हो चुकी है और शाम तक रिहाई हो जाएगी, ठीक है? लेकिन शाम होते होते मुफ्ती साहब पर ये एक्ट लगा दी गई जिसका नाम पासा एक्ट है, जो कि बड़े बड़े क्रिमिनल, बड़े बड़े मुजरिमों पर ये एक्ट लगाई जाती है। फिर वहाँ पर ये मुफ्ती साहब की लीगल टीम, आपके वकील वगैरह सब ने हाई कोर्ट में, ठीक है, पिटीशन दायर की कि मुफ्ती साहब से जो ये एक्ट है इसको हटाया जाए। मुफ्ती साहब इतने बड़े मुजरिम नहीं हैं, मुफ्ती साहब ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो आप पर पासा एक्ट लगा दी गई है। तो दोस्तों पासा एक्ट को हटाने को लेकर पिटीशन दायर की है, ना कि ज़मानत को लेकर। जब आपसे पासा एक्ट हट जाएगी तो यकीनी तौर पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप बाहर आ जाएंगे, ना कि ज़मानत के तौर पर, ठीक है? ज़मानत तो आपको पहले के केसों में मिल चुकी है, ठीक है? पहले के केसों में आपको ज़मानत मिली है। मोडासा से आपको ज़मानत मिली थी, आपसे 30,000 रुपये लिए गए थे और आपका पासपोर्ट रखा गया था और ताकि आप दूसरे देश ना जा पाएँ। कोई दिक्कत नहीं थी, पासपोर्ट रख लिया गया, 30,000 रुपये ले लिए गए। लेकिन उसके बाद जब मुफ्ती साहब पर ये पासा एक्ट लगाई गई, अब इसको हटाने को लेकर प्रक्रिया चल रही है। तो आज कल परसों हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर नमाज में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआएं करें, क्योंकि आजकल के नौजवान, आजकल के लोग धीरे धीरे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को भूल बैठे हैं। क्योंकि पहले मैं देखता था व्हाट्सएप पर मैसेजेस और कमेंट्स वगैरह बहुत आते थे, रिलीज़ मुफ्ती सलमान अज़हरी, लेकिन अब सारे लोग जो है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को भूल चुके हैं। लेकिन ये चीज़ आपको नहीं करना है, बल्कि मुफ्ती सलमान अज़हरी वो मर्द कलंदर है, उसको हमेशा याद रखना है। क्योंकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब कोई अपने लिए नहीं लड़े थे, बल्कि नबी पाक की इज़्ज़त के लिए लड़े। क्योंकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जहाँ भी बोले हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की खातिर अपनी जान को कुर्बान करने के लिए बोले हैं। नरसिंहानंद जब उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दे रहा था, माज़अल्लाह उस वक्त कोई मैदान में नहीं आया, बल्कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने ही चैलेंज किया था।
बाकायदा आप लोग जानते होंगे। उसी समय से पूरी दुनिया मुफ्ती सलमान नज़री साहब को जानने लगी और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसी शोहरत और इज़्ज़त अता फरमाई कि यकीनी तौर पर आप जानें कि चाहे वो कोई सा भी देश हो, हर देश में मुफ्ती सलमान नज़री साहब को हर शख्स जानता है और मुफ्ती सलमान नज़री साहब के रिहा होने की हर जगह से दुआएं हो रही हैं, वजीफ़े हो रहे हैं, हर दरगाह पर, ठीक है, मदीने पाक में, मक्का मुकर्रमा में, हर जगह जो भी उम्रा करने जा रहा है, जो भी कहीं भी दरगाह पर जा रहा है दोस्तों, वहाँ पर मुफ्ती सलमान नज़री साहब के लिए दुआएं कर रहा है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला 23 तारीख आने वाली है और हर पल हर घड़ी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जैसे भी खबर जो भी आएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती साहब की खबर हम आपको देते रहेंगे। और मुफ्ती साहब ने जो है जेल से उस वक्त भी पैगाम भेजा था कि तमाम मुसलमानों से अपील की थी कि हर मुसलमान ईद सादगी के साथ मनाए। ठीक है, 10 तारीख को 10 अप्रैल को मुफ्ती साहब ने वो जो है ख़बर भेजी थी जेल से तमाम मुसलमानों के लिए कि ईद को सादगी से मनाया जाए, क्योंकि हमारे बड़े बड़े अकाबरीन उलमाए किराम को जो है दुनिया से उठा लिया जा रहा है। और इस वक्त आपने देखा ही होगा कि 14 तारीख को कितना बड़ा हादसा हुआ। मुहद्दिस कबीर के शहजादे जिनका नाम अताउल मुस्तफ़ा साहब है, जो कि पाकिस्तान में रहकर दीन की खिदमत का अंजाम दे रहे हैं, और वो उम्रा करने के लिए गए थे और वहाँ पर ताइफ से वापस हो रहे थे। उस वक्त आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और आप विसाल फरमा गए। दोस्तों इस वक्त देख सकते हैं कि कितना जो है बड़ा ख़तरनाक माहौल हो चुका है हिंदुस्तान का भी, और वहीं साथ ही साथ आप देख सकते हैं वो तो लगभग 7-8 महीने से लगातार इजराइल और फ़िलिस्तीन में जो जंग चल रही है उसके बारे में कौन नहीं जानता है। दुनिया का बच्चा हर वक्त हर समय यही जान रहा है कि इजराइल अब भी फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, और हमें फ़िलिस्तीनी भाइयों को भी नहीं बोलना, उनके लिए भी दुआएं करना है लगातार। जैसे हम मुफ्ती साहब के लिए भी दुआ कर रहे हैं, वैसे ही फ़िलिस्तीनी भाइयों के लिए भी लगातार दुआ करते रहें। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। खरीदार बड़ा प्यारा है, गुलामों का नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस। खरीदार बड़ा प्यारा है, हम गुलामों का खरीदार। बड़ा प्यारा है, आहा बेशक सुभान अल्लाह। पीछे वालों की भी आवाजें बुलंद होनी चाहिए। हम गुलामों का खरीदार। एक शेर सुने, जज़ाकल्लाह, एक शेर सुने। रोज कहती है मदीने में उतर के जन्नत रोहार। बड़ा प्यारा है, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, ये मिसरा मैं पढ़वाता हूँ जब भी ये कलाम पढ़ता हूँ। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक बार मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करीम वो दरबार हम सबको देखना नसीब फरमाए। आमीन आमीन। माशाल्लाह, जरा जोर से पूरा मजमा। या नबी आपका दरबार बड़ा प्यारा। एक शेर और पढ़ता हूँ। देख कर कहे तिथ सिद्दीक को मेरे आका, देख कर कहे तिथ सिद्दीक को मेरे आका, ए आका। आहा बेशक सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब बैठे हैं, तशरीफ लाए हैं, हजरत की खास बेशक बड़ा प्यारा है ऐसा ये मेरा यार, बड़ा प्यारा है। एक और शेर पढ़ देंगे, परेशान ना हुआ। ऐसा ये मेरा यार, बड़ा प्यारा है। आखिरी शेर और मक्ता। प्यार करना जो सिखाता है नबी से हमको, प्यार कर